भारत के भयानक जंगल महाकवन के बीचों बीच ज़ॉम्बी इकट्ठा हुए, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हवा में मौत और क्षय की गंध थी। उन्हें पता नहीं था कि एक अकेला साहसी रोहन बैंगनी रंग की टी शर्ट पहने हुए उनके क्षेत्र में भटक गया। वह एकांत की तलाश में था, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही वह झाड़ियों के बीच से गुजरा, मरे हुए लोगों की भीड़ ने उसकी गंध को पकड़ लिया। उनकी खाली आंखें उस पर टिकी थीं और ज़ॉम्बी चिल्ला रहे थे, उनकी कर्कश चीखें महाकवन में गूंज रही थीं। ज़ॉम्बी करीब आ गए, उनकी बाहें फैली हुई थीं। रोहन ने अपनी पिस्तौल निकाली, इसकी चिकनी डिजाइन इसकी असली प्रकृति को छिपा रही थी, एक उन्नत लेजर गन। उसका हाथ स्थिर रहा, उसका दिमाग केंद्रित रहा। एक गहरी सांस के साथ वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। ज़ॉम्बी अथक अपना पीछा जारी रखते थे। रोहन की उंगली ट्रिगर के चारों ओर कस गई। रोहन की लेजर गन ने धमाका किया, इसकी सटीक किरणों ने लाशों को जलाकर राख कर दिया। मरे हुए लोग बिखर गए, उनके शरीर राख में घुल गए। प्रत्येक सोची समझी गोली के साथ रोहन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। जंगल युद्ध का मैदान बन गया और रोहन अपने क्षेत्र का स्वामी। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। लाशें आती रहीं, लहर के बाद लहर, लेकिन रोहन दृढ़ रहा। उसकी लेजर गन ने अंधेरे को चीरते हुए भयावहता को उजागर किया। युद्ध जारी रहा, लेकिन रोहन का संकल्प अडिग रहा। अंत में आखिरी लाश गिर गई, उसके अवशेष झाड़ियों में गायब हो गए। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। रोहन विजयी होकर खड़ा था, उसकी छाती धड़क रही थी। उसकी बैंगनी टी शर्ट, जो अब बहादुरी का प्रतीक बन गई थी, हवा में लहरा रही थी। महाकवन की भयावहता जल्द ही उसका नाम नहीं भूलेगी। एक स्थिर हाथ से रोहन ने अपनी लेजर गन को सुरक्षित रूप से अपने पास रख लिया। वह महाकवन से बाहर निकले, हमेशा के लिए बदल गए, आगे आने वाली किसी भी भयावहता का सामना करने के लिए तैयार।